नमस्ते। वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। उर्वशी का चरित्र चित्रण। उर्वशी काव्य की नायिका जो उर्वशी है उसका चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्वशी दिनकर जी की उर्वशी काव्य की नायिका है। यद्यपि पुरूरवा की परिणीता रानी औसीनरी है। पुरूरवा इस काव्य के नायक हैं और उनकी पत्नी रानी औसीनरी है, किंतु इस काव्य की रचना उर्वशी को लक्ष्य करके ही की गई है। इसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, कवि का अभिप्रेत विषय उर्वशी है। उद्दाम मानस वेग। उर्वशी नाद का प्रतिनिधित्व करती है, पुरूरवा क्रिया का और औसीनरी प्रतिक्रिया का। नाद की इच्छा है। एको हम बहुश्याम की कामना का प्रतीक उर्वशी है। वो अभिसारिका नायिका है और पुरूरवा के गुणों पर मुग्ध होकर वो पृथ्वी पर अभिसार करने आई है। वो पृथ्वी पर जीवन का सुख भोगने आई है। कविराज विश्वनाथ अभिसारिका का लक्षण बताते हुए कहते हैं, अभिसारयते कांतम व मन्मथ वंशवदा स्वयं वाभिसरत्येसा धीरुर्वताभिसारिका। उर्वशी कामवश गता है और वो स्वयं राजा के पास आई थी। राजा पुरूरवा की निम्न उक्ति से इसकी पुष्टि होती है, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में रजनी का श्रृंगार सितासित में घूम चुकी है। उर्वशी अप्सरा थी, अतः अयोनिजा थी। श्रीमद् भागवत में अप्सराओं की उत्पत्ति समुद्र मंथन से बताई गई है। ततश्चाप्सरसो जाता निष्कंटचाः सुवाससाः रमण्यः स्वर्गिणाम बलगुगति लीलावलोकने। अर्थात कल्प वृक्ष के अनंतर अप्सराएं उत्पन्न हुई थी, जो सुंदर वस्त्रों से सज्जित थी तथा कंठ में स्वयं हार धारण किए हुए थी। वो अपनी सुरम्य गति और मनोहर चितवनों से देवों को अत्यंत सुखकर प्रतीत हुई। समुद्र मंथन में कल्प द्रुम वृक्ष निकला था, जिसमें अप्सराएं उत्पन्न हुई। उस वृक्ष के अंदर से अप्सराएं निकली, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थी, हार धारण किए हुए थी और उनकी सुरम्य गति और मनोहर चितवनों से देवता उन पर मुग्ध हो गए थे। उर्वशी की भूमिका में दिनकर जी इस संबंध में निम्न मत व्यक्त करते हैं। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। एक तो ये कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, तब उर्वशी भी उनके साथ जन्मी थी। दूसरा ये कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उरु को ठोककर उसमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न की जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपमती थी। यही नारी उर्वशी हुई और उर्वशी का नाम इसलिए पड़ा कि वो उरु से जन्मी थी। उर्वशी काव्य में दिनकर जी उर्वशी की उत्पत्ति दोनों ही प्रकार से मानते हैं। उर्वशी स्वयं कहती है, दिनकर जी ने उर्वशी के मुख से ये कहलवाया है, मैं अदेह कल्पना मुझे तुम देह मान बैठे हो, मैं अदृश्य तुम दृश्य देखकर मुझको समझ रहे हो। सागर की आत्मजा मानसिक तनया नारायण की। उर्वशी स्वयं कहती है कि वो सागर से उत्पन्न हुई है और नारायण के मन से उत्पन्न हुई कन्या है। उर्वशी की रहस्यमयी कथा को अनेक स्थलों पर प्रस्तुत काव्य में इंगित किया गया है। पुरूरवा अपनी और उर्वशी की जन्म कथा के संबंध में स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, मैं स्वयं विश्व में आया बिना पिता के, तो क्या तुम भी उसी भांति सचमुच उत्पन्न हुई थी। माता बिना मात्र नारायण ऋषि की काम इच्छा से तपह पूत नर के समस्त संचित तप की आभासी। एक और किंवदंती के अनुसार उर्वशी सुर और असुरों के योग व्यापी आह्वानों से द्रवित होकर सागर से स्वयं ही निकली थी। पुरूरवा इसके विषय में कहते हैं, या समुद्र जब अंतग्नि से व्याकुल तप्त विकल था, तुम प्रसन्न सी स्वयं फूट निकली उस व्याकुलता से। ज्यों अम्बुद की अंतग्नि से अन्य रत्न बनते हैं और सुरासुर के अभंग युग व्यापी आह्वानों से दया द्रवित हो एक प्रात निकली प्रतिम सिखासी। इस प्रकार उर्वशी का जन्म यदि रहस्य था तो उनका सौंदर्य भी अनिर्वचनीय था एवं अद्वितीय भी। उस जैसा सौंदर्य नर किन्नर और गंधर्व लोक में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि पुरूरवा उसकी जन्म कथा में दिव्यता का पुट होना आवश्यक मानते हैं।
यह रहस्यमय रूप कहीं त्रिभुवन में और नहीं है। सुर किन्नर गंधर्व लोक में अध्वा मर्त्य भुवन में तुम कैसे तब कहो भला उस भांति जन्म सकती हो जैसे जग में अन्य अपार सौंदर्य जन्म लेते हैं। उर्वशी परम सुंदरी है। उसकी रूप माधुरी में जग को मोहित करने की शक्ति है। चाहे कोई जठर सिद्ध बैरागी हो अथवा समित कामवहीन देवता, उसे देखकर सभी के रक्त में काम ज्वर संक्रमित होने लगता है। कारण यह है कि वो सौंदर्य में रति और रमा की प्रतिमूर्ति है और कामदेव की आरती शिखा के समान सभी को काम भाव में लीन कर देने वाली है। इस काव्य में सर्वप्रथम सहजन्या उसके रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करती है। इस काव्य में सबसे पहले सहजन्या के मुख से जो उसका रूप का वर्णन हुआ है वो इस प्रकार है। इसीलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध वैरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के सोडित में मधु में आग लगाने वाली। उर्वशी के रूप का चित्रण दिनकर जी ने अपनी संपूर्ण कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा इस काव्य के रचना में प्रयुक्त की है। उर्वशी के अनुपम सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए थे कि उसके कपोलों की लालिमा कुंद एवं जूही कली सी अधरों की हंसी तथा पुष्प भरण से सलत चंपक यष्टि या कला के स्वप्न सांचे में ढली स्वर्ण प्रतिमा सी देह उन्हें हर क्षण आलिंगन के लिए निमंत्रण देती थी। इस काव्य की रचना करते समय दिनकर जी ने उर्वशी की कल्पना की तो उन्हें ये सब वस्तुएं प्रतीत होती थीं। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, जो गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है। उर्वशी की पवित्रता तथा कलमशहीनता के ही कारण पुरूरवा उसे देखकर विस्मृति में डूब जाते हैं और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर। सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान, तुम कविता कुसुम या कामिनी हो। उर्वशी को देखकर ऐसा आभास होता है मानो त्रिलोक का नारी सौंदर्य उसके रूप में पंजीकृत हो उठा है। प्रकृति जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो। जब कल्पद्रुम वृक्ष से उर्वशी चांदनी में बाहर निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्प के मुख से मणि बाहर निकल रही हो। उर्वशी ने स्वयं अपने रूप का वर्णन करते हुए कहा है, मैं देश काल से परे चिरंतर नारी हूँ, मैं आत्मतंत्र यौवन की नित नवीन प्रभा, रूपसी अमर मैं चिर युति सुकुमारी हूँ। तुम त्रिभुवन में अध्वा त्रिकाल में जहाँ कहीं भी हो, अंतर में धैर्य धरो, मैं भूत भविष्यत वर्तमान की कृत्रिम से विमुक्त मैं विश्वप्रिय। दिनकर जी के उर्वशी काव्य में उर्वशी का रूप सौंदर्य लोकातिशायी रूप वर्णित हुआ है। उर्वशी के इस रूप वर्णन का आधार पूर्व आर्य साहित्य ही है। उर्वशी का यही रूप उससे वो सब कुछ पुरूरवा से प्रदान करा देता है जो औसीनरी नहीं दे पाती। यही कारण है कि उर्वशी की अप्सरा औसीनरी की सती को परास्त कर सकी है। उर्वशी स्वच्छंद प्रकृति की नारी है। वो लोक नीति भीति की अधिक चिंता नहीं करती। प्रतीक्षा करते रहने पर भी जब पुरूरवा की ओर से उसे प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता तो वो स्वयं ही उससे मिलने हेतु चली आती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो इस तथ्य से अवगत है कि उसका यह आचरण न्यायोचित मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो जानती है कि अगर वो पुरूरवा से मिलने जाएगी तो यह मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। उर्वशी का विश्वास है कि पुरुष और प्रकृति में कोई भेद नहीं है तथा पुरुष प्रकृति का अंग है। वो सोचती है कि मनुष्य भगवान है और उससे प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। यही उदात्त प्रेम मनुष्य के जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर करता है। डॉक्टर विमल कुमार के अनुसार नर नारी के उदात्त प्रेम को दार्शनिका रूप में मानते हैं। इस नर नारी के पारस्परिक उदात्त प्रेम का स्वरूप निरूपित करती हुई वो हमें दार्शनिका के रूप में दृष्टिगोचर होती है। उसका कथन है कि मनुष्य को विधि निषेध से परे निष्काम कर्म करना चाहिए। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, अतः कर्म का उदात्तीकरण ईश्वर की ओर उन्मुख होना है। डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी समीक्षा करते हुए ऐसा कहा, उर्वशी पुरुष के पौरुष की परम प्रशंसिका है। वो अप्सरा होती हुई भी माता के रूप में ओतप्रोत है। उसका मातृत्व उर्वशी काव्य के चतुर्थ अंक में विकास को प्राप्त होता है। यहाँ वो व्यष्टि नारी होती है। महाकाव्यत्व उदात्तता भी उसे चतुर्थ और पंचम अंक में ही प्राप्त होती है। मातृत्व का बोझ उसे समिति वर्णी बना देता है।
इसका संक्रामक संतोष ही इसकी महिमा है। उर्वशी गर्भस्थ बालक को सुंदर, तेजस्वी, पराक्रमी तथा प्रजापालक बनने हेतु नित्य प्रति कामना किया करती है और सदैव ये सोचती है कि जब वो राजा होगा तो पृथ्वी धन धान्यवती हो जाएगी, रोग शोक पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। पुत्रोत्पत्ति के उपरांत वो शिशु को शाप के कारण च्यवन ऋषि के आश्रम में सुकन्या के संरक्षण में छोड़कर पुरूरवा के समीप आ जाती है। उर्वशी के व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद व्याप्त है। अंतर्द्वंद से प्राप्त व्यक्तित्व के निखार में भी एक संघर्ष है। भारत शापवश वो पति और पुत्र में किसी एक को प्राप्त कर सकती है, वो दोनों में से एक को भी खोना नहीं चाहती। पुत्र के समक्ष आने के समय वो स्वतः ही स्वर्गलोक को वापस चली जाती है। इस प्रकार उर्वशी एक परम सुंदरी, प्रेयसी, विदुषी नारी एवं वात्सल्यपूर्ण माता के रूप में चित्रित की गई है।